अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। अजरबैजान ने पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारी हासिल करने के बाद अपनी एयरफोर्स का बाकायदा हिस्सा बना लिए हैं। अब अजरबैजान दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जो कि JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। इसमें पाकिस्तान और चाइना शामिल नहीं। कौन कौन से मुल्क हैं आपको वो बताएंगे और मजीद तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, नेशनल फूड्स के बाद अब शान फूड्स जो कि पाकिस्तान में मसाले बनाने वाला एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने भी अपनी एक नई फैक्ट्री का बाकायदा इफ्तिताह किया है। इसमें क्या खासियत है? और याद रहे कि फूड की इंडस्ट्री पाकिस्तान की चंद उन इंडस्ट्रीज़ में शुमार की जाती है कि मुल्क के माशी हालात जैसे भी हों, लोगों ने अपने चस्के वाली आदत की वजह से इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी ही करनी है। और 25 करोड़ के मुल्क को दुनिया का कौन सा बिजनेसमैन छोड़ना चाहेगा? इस नई फैसिलिटी में जॉब्स, इनोवेशन तो क्या क्या हो सकता है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। वस्ती एशिया का मुल्क अजरबैजान, उसने पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारे हासिल करके अपनी एयरफोर्स का हिस्सा बना लिए हैं। फरवरी के अंदर ये एक मुआहदा सामने आया था, 1.6 बिलियन डॉलर्स का मुआहदा था। 8 से 12 तैयारे हासिल किए गए हैं और ये ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट ब्लॉक है उसके तैयारे हैं। अब इस वक्त जो ये अजरबैजान है दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है JF-17 तैयारे इस्तेमाल करने वाला। म्यांमार पहला था, नाइजीरिया दूसरा था, इराक तीसरा था और अजरबैजान चौथा है। पाकिस्तान तो ये तैयारे 2008 से इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के अंदर यही तैयारे एक और नाम के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तैयारों का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? ये इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है जैसे अमरीकी F सीरीज़ के तैयारे होते हैं, जैसे F-16 हो गया, F-22 हो गया, वो तो बहुत महंगे होते हैं। जितने का वो एक तैयार आता है उतने में ये 4 तैयारे आ जाते हैं। तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान जैसे, उनके लिए बेहतरीन है। फिर ये 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। तो जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के तैयारे होते हैं। फिर सिंगल इंजन है, इनका खर्चा कम है। जिसमें 2 इंजन होते हैं उनका खर्चा ज़्यादा होता है, फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा होती है। लाइट वेट है और ये मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि ज़मीन पर, हवा में, समंदर के अंदर कहीं पर ये टारगेट करना चाहें ये टारगेट कर सकते हैं। फिर ये 50,000 फुट तक की बुलंदी पे जाकर उड़ सकते हैं। 1200 MPH इनकी रफ्तार है और एक टाइम पर 7,000 पाउंड का एमुनेशन लेकर ये उड़ सकते हैं। अब इन तैयारों की खासियत ये भी है ब्लॉक 3 के अंदर कि इन्हें आप उड़ते हुए ही रिफ्यूल कर सकते हैं। इन्हें दोबारा फ्यूल लेने के लिए ज़मीन पर लैंड करने की कतई ज़रूरत नहीं है। पहले जो इब्तदाई ब्लॉक्स हैं उनमें ये सहूलत नहीं हुआ करती थी। फिर इनके अंदर जो एयरक्राफ्ट के साथ साथ मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं, मसलन जो पायलट्स को, ग्राउंड क्रू को तैयार करना है, ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा जो एमुनेशन है, जो मिसाइल्स हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान ने मुहैया किए हैं। और इन मुल्कों को ये श्योरिटी है कि ना उन्हें कभी स्पेयर पार्ट्स लेने की सूरत में ब्लैकमेलिंग का सामना होगा, ना किसी और ट्रेनिंग की सूरत में, ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद। अब वस्ती एशिया के अंदर अजरबैजान पाकिस्तान का बहुत करीबी हलीफ मुल्क तस्वर किया जाता है। क्यों? 1991 में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो तुर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क था जिसने इसे बतौर आज़ाद रियासत कबूल किया था। इस हिसाब से जो अजरबैजान के हमारे भाई हैं वो हमें बड़ी एक मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और मुसलमान मुल्क होने के नाते तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को 3 ब्रदर स्टेट्स भी कहा जाता है। इसके बाद सन 2020 के अंदर एक बहुत बड़ा तनाज़ा जंग की सूरत में बढ़ गया। वो था नगोर्नो कराबाख एरिया के ऊपर। इस एरिया में 44 दिन जंग रही और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऑन ग्राउंड जाकर, पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऑन ग्राउंड जाकर अजरबैजान को सपोर्ट किया, खुल खिला के नहीं, लेकिन उन्हें तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर और तमाम चीज़ों में, जिसकी वजह से अजरबैजान आर्मीनिया से ये इलाका जीत गया। इसने यहाँ पर कब्ज़ा किया और आर्मीनिया पाकिस्तान के मज़ीद ख़िलाफ़ हो गया। अब आर्मीनिया इंडिया और फ्रांस के साथ मिलकर
अज़रबैजान के मुकाबले में मुख्तलिफ एमुनेशन और इस तरह के असलहे वगैरह खरीद रहा है। लेकिन फाइनेंशियली तौर पर आर्मीनिया एक कमज़ोर मईशत है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। शान फूड्स ने कराची में अपनी नई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का इफ्तिताह किया है। ये एक ऐसा प्लांट है जहां पर पाउडर ब्लेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इस प्लांट के अंदर जो शान फूड्स है और दुनिया के एक बड़ा ब्रांड फ्लेवरिंग्स के अंदर और इसके अलावा फ्रेग्रेंसेस में समराइज जर्मन ब्रांड वो इश्तराक करके तमाम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब इसकी वजह से एक तरफ तो पाकिस्तान को कम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा मटेरियल हम यहाँ बना पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर नई जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। उसके अलावा तीसरा, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर ज़्यादा बड़ी मिकदार में अपनी एक्सपोर्ट्स कर पाएगा। अब शान का ब्रांड किसे पाकिस्तान में इल्म नहीं, ये दुनिया के 75 ममालिक के अंदर अपनी मसनूआत बेचता है और 5 बरे-ए-आज़मों पे इनका फुटप्रिंट है। अब पाकिस्तान जो है मजमूई तौर पर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है फूड की, स्पेशली यूएई और गल्फ के ममालिक में। अभी पिछले साल यूएई को होने वाली जो हमारी फूड की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, तो एक अच्छा साइन है। ये गल्फ का एरिया 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को रखे हुए है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। फिर इससे थोड़े से ज़्यादा को 60-70 लाख वहाँ पर इंडियंस रहते हैं। अब इन दोनों कौमियतों के टेस्ट बर्ड्स एक जैसे हैं। इसमें अगर हम बांग्लादेशी भी ऐड कर लें तो तकरीबन हम कुल मिलाकर कोई 1.5 करोड़ लोग ऐसे सिर्फ गल्फ के एरिए में ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे जिनके वही टेस्ट बर्ड्स हैं, वही उनकी प्रेफरेंसेस हैं जो हमारी हैं फूड के एस्पेक्ट में। तो इन्हें हम बहुत बड़ी मिकदार में अपने मसाला जात और दीगर फ्लेवरिंग्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? इंडिया के मसालों से ज़्यादा अच्छे मसाले हमारे हैं। इवन जो गोश्त की ट्रीटमेंट है उसमें तो इंडिया हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकता। हाँ, सब्जी के कुछ मामला में हमसे वो आगे ज़रूर है। क्यों? वो सब्जी बहुत खाते हैं, दालें खाते ही हैं वो। हम लोग गोश्त की रेसिपीज़ में उनसे फार अहेड है, तो इस मैदान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर पूरा यूरोप है, अमेरिका, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के ममालिक हैं, तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं। अब नेशनल फूड्स उसने मई 2024 में अपनी 7 अरब रुपए की नई फैक्ट्री लगाई थी फैसलाबाद में। वो भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड जो कि दुनिया के तकरीबन 55 मुल्कों के अंदर अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ ये जो इंडस्ट्री है फूड की, ये पनप रही है, डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है ये हर साल। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान इस मैदान में भी अपना लोहा मनवा रहा है। और ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।